नमस्कार। रोजेस आर रेड वॉयलेट्स आर ब्लू, रोजेस आर रेड वॉयलेट्स आर ब्लू। बॉलीवुड वाले हरामखोरों, तुम्हारे मुंह में कुत्ते का गू। बॉलीवुड के हरामखोर, अभी हमें पहले ही स्पेसिफाई कर दूं, हरामखोर का मतलब महाराष्ट्र में तो नोटी होता है। आपके प्रदेश में हरामखोर का जो मतलब होता है, आप उसी हिसाब से बॉलीवुड वालों को हरामखोर बोल सकते हो। इधर रिया चक्रवर्ती की जेल जाने की न्यूज है। लोगों ने उसकी जो टी शर्ट पर लिखा था कट कॉपी पेस्ट वाला फंडा, रोजेस आर रेड वॉयलेट्स आर ब्लू वाला फंडा, वो सब लोगों ने अपने अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह सब जगह, कई लोगों ने व्हाट्सएप डीपी या स्टेटस भी डाल दिए। लेकिन कंगना का जब घर तोड़ा गया बीएमसी के द्वारा, तो किसी ने कुछ नहीं बोला। सुशांत की मृत्यु की खबर आई, डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन। उसके बाद जब पता चला कि नहीं यार, यहाँ बहुत सारा गड़बड़ झाला, उसके बाद भी किसी ने कुछ नहीं बोला कि सीबीआई लाओ, इन्वेस्टिगेशन लाओ, प्रॉपर तरीके से करो। किसी ने कुछ नहीं। आपको ये बॉलीवुड लॉबी की हरामखोरपंथी दिखेगी। वो जब कठुआ केस होता है तो सब तख्तियां पकड़ लेते हैं। इंडियन होने पर शर्म आ रही थी। ये लोग एक पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स हैं, ये सारे लोग। वहां पर पूरी प्लानिंग होती है, वहां पर पूरे सब चीजें सेट की जाती हैं। एक पर्टिकुलर हैशटैग क्रिएट किया जाता है और सब लोग लग जाते हैं। यहां इनसाइडर्स लेकर आउटसाइडर्स, जो अब आके पालतू पिल्ले बन चुके हैं भट्ट के, अख्तर्स के। और अख्तर्स एंड भट्ट तो ये जो है ना, ये तो मतलब ऐसा ब्रेन वॉश करके रखा है इन लोगों ने सबको कि सब उन्हीं की भाषा बोलने लगते हैं, स्पेशली द अख्तर्स। चाहे वो शिवानी दांडेकर, जो कि अब होने वाली बीवी है फुद्दू फरहान की, जावेद अख्तर फैमिली, सब डिसाइड करती, प्लान करती, और सारे ये भड़वे भाड़ गैंग हरामखोर पीछे लग जाते हैं। शिवानी दांडेकर के मुंह में बहुत ज्यादा जुबान आ गई है। उसकी रिया से ऐसी कौन सा रिश्ता है यार? क्या ड्रग का रिश्ता है या फिर कुछ और रिश्ता है जो उसको रिया के लिए इतना प्यार उमड़ रहा है? रिया कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस नहीं थी, कोई बहुत ज्यादा फिल्में नहीं की उसने। और शिवानी दांडेकर खुद क्या है, थर्ड क्लास वीजे वीजे कुछ रही होगी। ऐसा क्या बॉन्डिंग है? क्या उस टाइप का कुछ रिश्ता है? हो सकता है, बॉलीवुड में तो चलता है। किस टाइप का तो आप समझ ही गए होंगे ना। लव सेक्स धोखा में बहुत सारे होमो टाइप के भी लोग होते हैं, तो उसका कुछ फीमेल संस्करण ये लोग करते होंगे अपने अपने घरों में, शायद इसलिए इनको बहुत ज्यादा एक दूसरे की फिक्र है। सुशांत की फैमिली पर लांछन लगा है, सुशांत की बहनों पर लांछन लगा है, अंकिता लोखंडे के ऊपर भी लांछन लगा रही है शिवानी दांडेकर। और इनका साथ दे रही है बॉलीवुड की अव्वल नंबर की मंथरा, सुअर जैसा मुंह वाली सुअरा भास्कर। सुअरा भास्कर इतनी बड़ी वाली दोगली कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक वीडियो देखिए जहां पर उसका दोगला रूप आपको देखने को मिलेगा। मतलब रिया को जेल का अनाउंस ही हुआ, अरे भाई इनोसेंट इनोसेंट है, इनोसेंट है भाई, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर को एनआईए से क्लीन चिट मिल गई, लेकिन फिर भी वो अपराधी है। कोई भी सच्चा देश प्रेमी, कोई भी जिम्मेदार नागरिक, और मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि कोई भी सच्चा हिंदू भोपाल में माननीय दिग्विजय सिंह जी का ही समर्थन करेगा, क्योंकि उनके सामने जो उम्मीदवार हैं वो एक आतंक आरोपी हैं, ठीक है ना। तो उनके ऊपर तो देशद्रोह का आरोप है, उनके ऊपर देश के टुकड़े टुकड़े करने का आरोप है। News consuming audiences, as news producing media houses and channels, and I really hope that she and her family are able to come out of this. I think that the law must sort of take its course, and I think that she has submitted to the law and she has cooperated fully with the investigation, and she should be credited for that. I don't think she's a criminal, and I really hope that she is able to come out of this and rebuild her life, and ultimately I hope that justice is served to everyone who's been wronged, and there are more than one people who have been wronged in this whole. अभी कंगना का घर इन लोगों ने बुलडोज किया। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। भाई कंगना के बाजू में मनीष मल्होत्रा का ऑफिस था, उनको 7 दिन का नोटिस मिला है, कंगना को 24 घंटे का नोटिस क्यों दिया? कई लोगों ने कल से मुझे बहुत टैग किया कि भाई कपिल शर्मा का घर तोड़ा था, इरफान के घर बीएमसी गई थी, वो क्यों नहीं बोल रहे डीएस के? अच्छा, तुमको सिर्फ कपिल शर्मा और इरफान दिखा? उस बिल्डिंग में 15 फ्लैट ओनर्स पर बीएमसी ने एक्शन लिया था। वो 15 लोगों के नाम आपको नहीं याद है? कपिल शर्मा, इरफान, साथ में 13 और फ्लैट्स थे जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन पर कार्रवाई की गई, लेकिन नहीं, कपिल शर्मा का नाम ले रहे हो आप। तो ये जो दलीलें दे रहे हैं बीएमसी के डिफेंड में, ये लोग भूल गए कि कल कंगना के अकेले के घर पर बुलडोजर चलाया, जबकि कंगना घर में नहीं थी। जबकि बाजू में ही मनीष मल्होत्रा, जो कि करण जौहर के बिस्तरा पार्टनर है, उन्हें 7 दिन का टाइम दिया जाता, कंगना को 24 घंटे का। ये क्या था? रिया के लिए तो बहुत बोल दिया जाता है कि 3 एजेंसीज उसके पीछे पड़ी। भाई रिया की चैटिंग, ऑडियो क्लिप्स बहुत सारे, इनफैक्ट उसका खुद का भाई रिया का,
उसने कन्फेस किया है। अब देखिए क्या है कि अख्तर जाने जाते हैं अच्छी कहानी लिखने के लिए, सतीश मानी शिंदे वकालत कम स्टोरी राइटर ज्यादा लगता है। ये लोग क्या ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं, इन्हें लगता है कि भाई हम इमोशंस बेचते हैं। ये लोग फिल्मों में इमोशंस ही तो बेचते हैं। इन्हें लगा कि जैसे फिल्मों में इमोशन दिखाकर लोगों को चूतिया बनाते हैं, ऐसे यहाँ अदालतों को भी बना देंगे और रिया को एक इनोसेंट गर्ल दिखाएंगे। भाई उसको रिमांड या जुडिशियल कस्टडी में किसी एविडेंस के आधार पर ही रखा गया, जमानत की अर्जी दी गई है, जमानत अगर मिलेगी तो बाहर आ जाएगी, बट दैट डजंट मीन कि उसे क्लीन चिट मिल जाएगी। तब इन लोगों का दोगला रूप देखने को मिलेगा। जमानत पे बाहर आएगी तो बहुत उसको वो दिखाएंगे सच्चाई की जीत, ये वो सच्चाई की जीत तो फिर प्रज्ञा ठाकुर की भी मानी जानी चाहिए क्योंकि उनको भी क्लीन चिट मिल गई। लेकिन वहां तो स्वरा भास्कर का अलग ही अंदाज था। तो इस हरामखोर गैंग के बारे में मैं मतलब क्या बोलूं, बहुत सारी तारीफें करना चाहता हूं लेकिन मैं कर नहीं सकता क्योंकि ये लोग फिर वुमन कार्ड खेल लेंगे। वैसे इस गैंग को तो एक्सपोज हो ही रहे हैं ये लोग और आगे भी होंगे और आगे चल के इन सब की दुकानदारी बंद होगी और धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस गैंग की हरामखोरी लोगों को दिखाई दे रही है। ये अनुराग कश्यप जो तापसी पन्नू को गोद में बिठाए बैठा है, ये सब लोग चैटिंग वगैरह या फिर व्हाट्सएप मैसेजेस शेयर करें सुशांत के। अनुराग कश्यप का कहना है कि वो इंडस्ट्री में 9-10 साल रहा तो इंडस्ट्री वाले सुशांत को ज्यादा जानते हैं। मतलब वो कहना चाहता है कि सुशांत ड्रग वगैरह लेता था ये वो, तो हम सब जानते हैं। ये अनुराग कश्यप भड़वा उड़ता पंजाब बनाता है और उड़ता पंजाब सेंसर में चली गई तो बहुत लोगों को बोलता है, जो लोग इस पिक्चर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ड्रग को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि उड़ता पंजाब बड़ी ईमानदार पिक्चर है। उड़ता पंजाब को अगर तुम क्रिटिसाइज कर दोगे दैट मींस यू गाइस आर प्रमोटिंग ड्रग्स। लेकिन एक लड़की जिसकी ड्रग चैट रिवील हुई है, जिसने पता नहीं कितना ड्रग दिया होगा सुशांत को, जिसका भाई खुद कन्फेस कर चुका है, उस पेडलर को आप लोग इनोसेंट बता रहे हो। ये अनुराग कश्यप बोलता है कि 9-10 साल ये सुशांत इंडस्ट्री में था तो ये लोग सुशांत को ज्यादा जानते हैं हम लोगों से, मतलब हम आम लोग हैं। और अनुराग कश्यप के मुताबिक हम लोगों को इतना अपनी नाक नहीं घुसेड़नी चाहिए। हाँ गर्दुल्ले, हमको नहीं पता है सुशांत या बॉलीवुड के बारे में क्योंकि सुशांत 9-10 साल तुम्हारे साथ था इंडस्ट्री में तो तुम लोग ज्यादा जानते हो, लेकिन तुमको पूरा अधिकार है सेंटर के हर मैटर में नाक घुसेड़ने का कि सरकार ये गलत है, वहां गलत है, ये गलत है, वो गलत है। दे नोज बेटर देन यू ना, तो वहां अपनी नाक तुम घुसेड़ सकते हो लेकिन हम इस मैटर में अपनी नाक ना घुसेड़े। वाले गजब दोगले भड़वे। ओह माय गॉड, वाओ। बाय द वे आज उस भड़वे चर्ची का जन्मदिन है तो उसको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। वैसे जब ये भड़वा पैदा हुआ तो डॉक्टरों ने ये नहीं बोला कश्यप को कि कश्यप जी मुबारक हो आपको लड़का हुआ है, बल्कि डॉक्टरों ने तो ऐसा कहा मुबारक हो भड़वा चर्ची हुआ है। और इसके ऑफिस में कभी आप जाते हो आराम नगर में, सिगरेट ही सिगरेट चलती रहती है बस। और अपनी फिल्मों में ये कितना दिखाता है, चरस, सिगरेट, गांजा और सेक्स और गाली गलौज तो इसकी फिल्मों में खूब होता है। इसके दिमाग में जो चीजें चलती है ना, ठरकपंती, गाली गलौज, ड्रग, शराब, अलग अलग लेडी से संबंध दिखाए जाते हैं, इसके दिमाग में जो चलता है इसके सिनेमा में वही रहता है और ये सब वही एक थाली के चट्टे बट्टे। और इन लोगों की संगत में पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी सब इन्हीं की माला जपते हैं। ये लोग जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं। फेमिनिज्म की बातें करते हैं लेकिन इनको फेमिनिज्म से कोई लेना देना नहीं। कंगना का घर टूटा तो स्वरा भास्कर हंस रही थी। ये स्वरा भास्कर शाहीन बाग में जाकर लोगों को बोलती थी तुम कागज मत दिखाना, लोगों का घर बर्बाद कर देगी ये सरकार है। यहाँ कंगना का घर टूटा तो बड़ी हंस रही थी। इन्हें इंसानियत से, औरतों से, वुमेन एम्पावरमेंट से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ पैसे के भूखे हैं और एकदम अर्बन नक्सलवादी। आई थिंक नक्सलवादी वर्ड इन लोगों के लिए ज्यादा सूट करता है। दीज आर नक्सल्स। सिर्फ बर्बादी ही इन लोगों का मिशन है। ये देश को भी तोड़ना चाहते हैं और बॉलीवुड के अंदर तो ये जो बैक्टीरिया आया है, आई थिंक आज से 2 साल पहले मैंने जब ये JNU टुकड़े गैंग के ऊपर वीडियो बनाया था उस समय बहुत सारे लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया था। जब वीरे द वेडिंग के टाइम पर ये खड़े हो गए थे तख्तियां पकड़ के, मैं इनको 2 सालों से एक्सपोज करता आ रहा हूँ, लेकिन उस समय लोगों ने मुझे बहुत गालियां बकी। बट मैं डंके की चोट पर कहना चाहूंगा, मेरा ऑब्जर्वेशन, मेरा प्रेडिक्शन टाइम के साथ सही होता है। अगर आपको डाउट हो तो आप अगस्त फर्स्ट वीक का मेरा वीडियो देखिए जाके, वो रिया है कुछ भी कर सकती है, मैंने क्लियरली बोला था। और उसके पहले 29 जुलाई को विश कन्या हनी ट्रैप, और एक वीडियो में मैंने ये कहा भी कि जैसे इंद्राणी की फाइल फाइनेंशियल फ्रॉड से मर्डर तक गई वैसे रिया भी जाएगी और दोनों साथ में भाईकला जेल में जाएंगी। और आप देख लीजिए भाईकला जेल में ये लोग हैं। जब मैं जो चीजें कहता हूं उस समय लोगों को बहुत बुरी लगती है, लेकिन ये JNU गैंग, स्वरा भास्कर, इन सबको मैं अच्छे से समझ चुका हूं। पिछले 2-2.5 साल पहले से इनके खिलाफ बोलता आ रहा हूं, लेकिन तब लोगों ने मुझे ही गलत कहा।
एनीवे, वीडियो खत्म करने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कंगना रनावत के आने से इस केस का जो नैरेटिव है वो चेंज हो गया। जी नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। सीबीआई, एनसीबी, ईडी सब अपने अपने काम में लगे हैं। जस्ट बिकॉज कि मीडिया अभी इधर से उधर दिखा रहा है, इट डजंट मीन कि सीबीआई कुछ नहीं कर रही है। वो अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन, जांच बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। और ये कहना कि मीडिया तो सिर्फ कंगना पर फोकस है, मीडिया कंगना पर फोकस है, वो एजेंसी सीबीआई वगैरह कंगना पर फोकस नहीं है। तो वो सीबीआई और तमाम एजेंसीज अपना काम बखूबी कर रही हैं। तो जैसे जो एजेंसीज अपना काम कर रही है, वैसे आप भी अपना काम कीजिए। और ये जो हरामखोर भड़वी गैंग है, इनको अच्छे से समझ चुके हैं आप। बट मुझे ताज्जुब है, आश्चर्य है कि आज की तारीख में भी इस हरामखोर नक्सल गैंग के फॉलोअर्स मिलियंस में हैं। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि भाई तुम क्यों इतना बोलते हो। बोलना तो पड़ेगा भाई, इनका सच दिखाना पड़ेगा। इन लोगों को इसी बात का घमंड है कि इनके खिलाफ 100, 200, 1000 लोग बोल लेंगे, लेकिन इनके मिलियंस में फॉलोअर्स है। और ये लोग अगर ट्विटर, इंस्टा पे टट्टी भी कर देते हैं तो उनको लाखों की तादाद में मिल जाता है लाइक, आर्टिस्ट वगैरह। लोग ये भी कहते हैं कि कंगना को बीजेपी का सपोर्ट है। अरे तो स्वरा भास्कर दिग्विजय सिंह को कैंपेन करने गई थी, कांग्रेस का सपोर्ट नहीं क्या उसको? कन्हैया कुमार को प्रमोट करने पहुंच गई थी, कैंपेन करने पहुंच गई थी, राहुल गांधी की तारीफ करती रहती है, उसको कांग्रेस का सपोर्ट है। लोग कह रहे हैं कि सुशांत की मौत को पॉलिटिकली इनकैश करना चाहती है बीजेपी। अरे भैया, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की मौत को किसने इनकैश किया था? किसने इनकैश किया था? जो लोग सालों पहले किसी की मौत की ऊपर सिंपैथी ले चुके हैं, बम्पर बहुमत जुटा चुके हैं, किसी की मौत को चुनाव में कैसे इस्तेमाल किया जाए हमने भी देखे भाई। हम छोटे थे बहुत, लेकिन हमने देखे हैं सोनिया गांधी के भाषण। हमारे पापा जी, हमारे दादाजी बताया करते हैं कि इंदिरा गांधी की मौत के बाद कैसे प्रचंड बहुमत मिला और कैसे कांग्रेसियों ने एक सिंपैथी गेन की थी। तो वो करें तो ठीक, और अगर यहां हो रहा है तो गलत क्यों? अगर ये गलत है तो वो भी गलत है फिर। लेकिन नहीं, 70 साल से जो गुलाम हैं वो तो फिर अपने पप्पू मूत्र वालों को भगवान की तरह पूजेंगे ही, वहां थोड़ी ना गलत बोल पाएंगे कुछ। वो सिंपैथी गेन करें किसी की मौत के ऊपर तो सही। रिया है, इनोसेंट है। कंगना रनावत को पर्पसली टारगेट किया जा रहा है, किसी फेमिनिस्ट ने कुछ नहीं बोला। कंगना का एक 2016 का वीडियो उठा लिया ड्रग वाला, तो उसकी जांच होगी। अरे भाई, संजय दत्त ने तो पिक्चर में बोला था, संजू बायोपिक, कि वो ड्रग लेता है बहुत सारा। कहां कुछ एक्शन हुआ? कॉफी विद करण हो या रणबीर कपूर के तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां वो ड्रग वगैरह की बातें हो रही हैं। कब प्रोएक्टिव अप्रोच लिया मुंबई पुलिस ने? 70 दिनों तक मुंबई पुलिस जांच करती रही, उनको ड्रग एंगल नहीं मिला है। संजय दत्त ने अपनी पिक्चर में कन्फेस किया। लो ना, करो इन्वेस्टिगेशन। लेकिन नहीं, आपको तो कंगना के पीछे पड़ना है। तो ये है बॉलीवुड, और यहां के जो एक्टिविस्ट हैं, हरामखोर गैंग है, ये है इनका रियल फेस। मुझे आश्चर्य है कि अब भी ऐसे बहुत लोग आएंगे जो उस हरामखोर गैंग को सपोर्ट करेंगे। एनीवे, वो करेंगे अपना काम और आप कीजिए अपना काम। ये जो अख्तर्स भट्ट की जो पूरी गैंग है, इसको नेस्तो नाबूद करने में मदद कीजिए। वीडियो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, उनसे कहें देखें, दूसरों को भी दिखाएं, इस हरामखोर गैंग का चेहरा तो दिखाएं। जो खुद तो कहते हैं कि बॉलीवुड के मैटर में पब्लिक क्यों नाक घुसेड़ रही, लेकिन खुद ये लोग पॉलिटिकल मैटर में नाक घुसेड़ते हैं। चैट्स वगैरह रिलीज करेंगे, अंकिता लोखंडे के ऊपर ताने मारेंगे, लेकिन रिया को कुछ मत बोलो भाई। इनका ये दोगलापन, इनका ये हिपोक्रेट फेस, इनका ये जहरीला और नक्सलवादी फेस जो है वो दुनिया के सामने लाई है, दिखाई है। इस उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।